नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। लगातार झारखंड में छात्रों की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं एक मामला ऐसा है कि रांची में रामलखन सिंह यादव कॉलेज में छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर छात्रों का एडमिशन के नाम पर छात्रों को आई कार्ड तो दिया गया है, जिसमें प्रिंसिपल का साइन और मोहर भी है, लेकिन जब छात्र अपने कॉलेज में पहुँचते हैं तो प्रिंसिपल के द्वारा बताया जाता है कि ये जो आपका एडमिशन है ये फर्जी है। अब छात्रों जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरना में बैठ गए हैं। किस तरह से यहाँ पर छात्रों का कहना है कि हमारा पैसा तो गया ही गया, साथ में 1 साल का हम लोग का लाइफ भी गया और साथ में हम लोग का ओरिजिनल जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम लोग का लेके भाग गया। इन छात्रों का ये भी कहना है कि जिनको हमने यहाँ एडमिशन के नाम पे पैसा दिया था वो कॉलेज का ही गार्ड थे, लेकिन अभी प्रिंसिपल जो हैं वो कह रहे हैं कि वो कॉलेज का गार्ड नहीं था। हालांकि हालांकि छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उनका साफ कहना है कि जो गार्ड हम लोग को अंदर से आइडेंटिटी कार्ड ला के दिया और चालान ला के दिया वो अंदर से ही ला के दिया है। अपने सहयोगी माही सिन्हा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची। मैडम क्या हुआ? मेरा फेक एडमिशन हुआ है जो कि यहाँ के गार्ड ने ही कराया है। एक्चुअली मैं 12 फ़रवरी को आई थी एडमिशन कराने, तो यहाँ के गार्ड ने मेरे को रोका एंड वो मेरे को बोले कि यहाँ पे अंदर जाना मना है, यहाँ के प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि कोई अंदर नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर वो मैं बोली कि मेरे को एडमिशन कराना है इकोनॉमिक्स में, तो क्या प्रोसीजर है? तो बोले जी बिल्कुल हो जाएगा, आप मेरे को ओरिजिनल माइग्रेशन, ओरिजिनल टी सी वगैरह ला के दे दीजिए, प्लस 10,000 पैसा ला के दे दीजिए, मैं आपका एडमिशन करा दूँगा। उसके बाद फिर वो मेरे को बोले कि ठीक है आप 5 दिन के बाद आइएगा, हम आपको आईडी दे देंगे। जब मैं 5 दिन के बाद आई तो मेरे को वो ये आईडी, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि हमें को ग्रुप में ऐड करा दिया गया, प्लस उसके बाद ये मैं क्लासेस वगैरह भी कर रही थी, लेकिन हाँ मैं क्लास भी कर रही थी, मैं ग्रुप में भी ऐड थी और प्लस मेरे को ये सबसे बड़ा प्रूफ मेरे को ये आईडी दिया गया था। तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि हाँ मेरा एडमिशन हो गया है, प्लस मैं क्लासेस वगैरह भी कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया, जब एग्ज़ाम का डेट निकला, तो फिर मैम मेरे को एक सबको मतलब ग्रुप में चार्टल पोर्टल का एक लिंक शेयर की, उसमें हम लोग को लॉगिन करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेनी थी। तो सबको लॉगिन करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे थे, लेकिन मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था। हम 1 दिन वेट किए, 2 दिन वेट किए, सोचे मे भी सर्वर इशू होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा। हम 2 दिन वेट किए, उसके बाद जब एकदम नहीं हुआ तो मैं नीतू मैम को मैसेज की कि मैम ऐसा ऐसा बात है, मेरा रोल नंबर 104 है, हाँ इकोनॉमिक्स की ये है, टीचर है। मैंने मैम को मैसेज किया, उसके बाद फिर मैम बोली मैम मेरा रोल नंबर 104 है, मैं ये आईडी सेंड की, आप प्लीज़ देख के बता सकते हैं मेरा लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मैम बोली कि पहली बात ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रोल नंबर जो रजिस्टर में नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है। और वो फिर मेरे को बताई कि ऐसा फेक एडमिशन हो रहा है, तो आपका एडमिशन नहीं हुआ है। तो फिर मेरे को 1 सेकेंड के लिए मैं शॉक्ड हुई, मेरे को लगा कि मैं भी शायद कन्फ्यूज़न होगा मैम को। तो फिर मैंने रवि भैया को भी मैसेज किया, ठीक है, कि भैया ऐसा ऐसा बात है, क्या ऐसा हो रहा है? तो फिर ये मेरे को कंफर्म किए कि हाँ ऐसा बहुत सारा केस आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ के प्रिंसिपल से आई मिलने, ठीक है। पहले तो प्रिंसिपल मेरे से नहीं मिले, अविनाश सिंह यहाँ के जो गार्ड थे। प्रिंसिपल से मैं मिली तो उनका ये कहना है कि आप कोई राह चलता इंसान को कैसे पैसे दे सकते हैं? तो पहली बात वो यहाँ के गार्ड थे, कोई राह चलता इंसान नहीं। अविनाश सिंह नाम। प्रिंसिपल गार्ड को लेके ये बोले कि पहली बात वो एजेंसी का कोई आदमी था, तो हम मेरे को नहीं पता, मतलब इस मामले को वो दबा रहे थे। तो पहली बात कि आपके कॉलेज के गेट पे, इतना बड़ा कॉलेज है, गेट पे क्या स्टूडेंट का भविष्य का बात है? कॉलेज प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना सर, कॉलेज प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना। स्टूडेंट सड़क पे क्यों बैठता है सर जब उसके साथ गलत होता है? हाँ थाना क्यों जाएंगे सर? थाना क्यों जाएंगे? थाना तो स्टूडेंट किया, प्रूफ है सर, थाना तो स्टूडेंट किया है, इसी का हाथ का लिखा हुआ है, यहीं पे बैठी हुई है, थाना तो स्टूडेंट किया। ऐसा तो नहीं कि थाना नहीं किया सर, थाना दर्ज किया गया ना सर, एक्शन भी लिया गया, थाना की तरफ से प्रशासन भी आया। तो कॉलेज प्रशासन इसको दबाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं सर कॉलेज प्रशासन इस बात को दबाना चाह रहा है, तो इस पे एक्शन तो थाना सर तो स्टूडेंट कितना थाना दौड़ेगा सर? स्टूडेंट कितना थाना का दौड़ेगा आप ही बताइए? स्टूडेंट कितना थाना दौड़ेगा सर, आप ही बताइए। थाना को भी सर मेरी बात समझिए, एज हम एक बात बता रहे, स्टूडेंट जब थाना गया तो थाना को आकर के यहाँ पता करना चाहिए था कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है आपके नाम पर। अब हम बोल देंगे कि ये पर्सन
आवेदन दिए हाँ। वो अभी तक क्या कार्रवाई होगा सर स्टूडेंट को इतना थोड़ी समझ में आता है। स्टूडेंट अपना प्रोटोकॉल में थाना गया, थाना को यहाँ पर आना चाहिए सर। कॉलेज प्रशासन, सर आप हमको बोल रहे हैं, आप एक बार कॉलेज प्रशासन को भी तो बोलिए सर। आप ऑथराइज हैं, आप एक बार कॉलेज प्रशासन को बुलाइए। आपका भी अच्छी है ना कि सर हमने आवेदन दिया, अभी तक क्या कार्रवाई हुआ हमारा आवेदन? क्या कार्रवाई होगा सर? हम लोग के सामने का बात है कि आए थे, अमित नाम के एक सब इंस्पेक्टर थे, आए थे, बात किए। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि ये सब बाहर हुआ है, ये सब चीज़ झूठ है। डायरेक्ट प्रिंसिपल सर का कहना है कि ये खबर झूठ है। अब आप ही बताइए सर, ये पेपर में छपा हुआ खबर झूठ है, थाना में आवेदन बच्चा देकर के बैठ गया झूठ है, ये आइडेंटिटी कार्ड झूठ है। इतना बड़ा प्रूफ स्टूडेंट दे रहा है कि हम कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, हम अपना हम भी सर कॉलेज के स्टूडेंट, हम अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाए, दोनों में अंतर आप नहीं बता सकते कि कौन असली है कौन नकली है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ गलत। एक तो दूसरी बात सर कि स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद। अब कॉलेज प्रशासन का कलाम ये है कि आप लोग बोलिए कि मेरा डॉक्यूमेंट भुला गया है और डी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कीजिए थाना में। अब बताइए कि मेरा क्या गलती कि हम डी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करें और झूठ बोले। कॉलेज अपना छवि बचा रहा है तो स्टूडेंट को तो सड़क पर आना होगा ना सर। कि कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन बचा रहा है उस अधिकारी को जिसका हाथ है इसमें। आप भी सर एक बार एक्शन लीजिए, आप कॉलेज प्रशासन को बुलाइए, बात कीजिए कि क्यों स्टूडेंट सड़क पर बैठा है। कहीं ना कहीं गलत हुआ स्टूडेंट के साथ तब ना सर। इन लोग का क्लास हो रहा था सर, इन लोग पढ़ाई कर रहा था, इन लोग को मालूम था कि 9 तारीख से मेरा परीक्षा है। अब अचानक परीक्षा के 1 दिन पहले मालूम चला कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कितना बड़ा झटका लगा होगा सर। आप सोच के देखिए कितना यहाँ स्टूडेंट के गार्जियन को नहीं पता होगा सर। बच्चे छोड़िए, गार्जियन भी बैठे हुए हैं। कॉलेज के सचिव भी हैं और आपके कॉलेज में लगातार जो है धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, बच्चों के साथ ठग लेते हैं। हालांकि इनको ऑनलाइन क्लास भी कराया गया है, लेकिन जब कॉलेज आते हैं तो पता चलता है कि ये फर्जी एडमिशन है। क्या करेंगे? ये काम कॉलेज के गार्ड का था। ये हर एक स्टूडेंट के मुंह से यही निकल रहा है कि हमने गार्ड को पैसा दिया, डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है। तो कॉलेज प्रशासन, पहली बात हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट को बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ नहीं समझ में आता है। और जब स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तब वो आता है कॉलेज में जानकारी लेने के लिए। तो उनको जानकारी देना चाहिए, भटके हुए छात्रों को जानकारी देना चाहिए कि आप कैफ़े चली जाइए, आपका ये प्रक्रिया, ये प्रोटोकॉल से एडमिशन होगा। पर यहाँ पर गार्ड का कलाम है कि आप अपना डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए, आप अपना पैसा हमको दे दीजिए, हम आपका एडमिशन करा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत किया गया। दूसरी बात कि चलिए स्टूडेंट ट्रस्ट करके, लॉकडाउन था नहीं समझ में आया, और ये भी बोला गया कि कोविड के कारण अंदर जाने की अनुमति नहीं, कि अंदर से स्टूडेंट जानकारी ना ले लें, इसलिए उनको गेट पे ही रोका गया। और ये कहा कि स्टूडेंट से पैसा लिया गया। अब पैसा तो लिया गया, डॉक्यूमेंट भी लिया गया, और उसको कुछ दिन बाद बुला करके आइडेंटिटी कार्ड दे दिया गया। स्टूडेंट को तो यही लगा ना कि हमको आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, मेरा एडमिशन हो गया। कोरोना काल में हर काम ऑनलाइन हो रही थी, बच्चों का एडमिशन भी ऑनलाइन, तब बच्चों यहाँ कॉलेज आकर पैसा क्या? जो बाहर के स्टूडेंट थे उनको नहीं समझ में आया तो वो पूछने आते थे, वो पैसा नहीं देते थे। पर गार्ड के बारे में आप किसी पर, गार्ड इतना प्यार से लोगों को बोलता था कि वो 2 मिनट में इवन मेरे पे भी ट्रस्ट कर चुका था। हम भी उस पर ट्रस्ट किए थे, और वो अपना कुछ बीमारी का बहाना करके, ये बात पुरानी है, जब आया तो उस समय मेरे से 2000 रुपये लिया था। हम भी कभी कभी मांगते थे कि गार्ड जी दे दीजिए, तो बोलते थे दे देंगे, स्थिति ख़राब है, पेमेंट ख़राब है। तो हम भी छोड़ते थे, चलो कॉलेज का गार्ड है, कहाँ जाएगा, ये सोच कर। तो और दूसरी बात कि गार्ड का ये रवैया था कि अगल बगल जितने दुकानदार हैं सबसे कुछ ना कुछ पैसा लेकर के बैठा हुआ है, भागा हुआ है। तो गार्ड का ऐसा बोल ही था कि स्टूडेंट उन पे विश्वास करते थे और उनको पैसा दे देते थे। बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, कितने का धोखाधड़ी हुआ? करीबन अभी तक 18 से 20 स्टूडेंट का मामला आया है, और कितने स्टूडेंट अभी तक डर से फेस भी नहीं कर पाए, और कईयों को ये पता भी नहीं होगा कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। तो बच्चों को वो गार्ड के द्वारा चालान भी दिया गया था, आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया। चालान कॉलेज के ही गार्ड, तो यहाँ पे कॉलेज का जो गार्ड था वो तो यहाँ पे प्रिंटर लेकर के नहीं बैठा हुआ होगा, कहीं ना कहीं अगल बगल के कैफ़े से ही वो चालान निकाला। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि कौन सा कैफ़े यहाँ पे मिला हुआ था, कौन सा कैफ़े से आइडेंटिटी कार्ड और चालान को बनाया गया, चालान को दिखाया गया है। प्लस सबसे बड़ा चीज़ है कि चालान तो हम एक रिसिप्ट रखते हैं एडमिशन का, वो पैसा इतना ज़्यादा लिया था कि वो चालान तो देता ही नहीं था, वो डायरेक्ट ही एडमिशन प्रूफ का आइडेंटिटी कार्ड दे देता था। आप लोग लोकल थाना, सदर थाना में भी एफआईआर दर्ज कराया? जी सर। तो थाना की तरफ से क्या कार्रवाई? थाना के तरफ से क्राइम ब्रांच से कोई अफसर आए थे जिनका नाम अमित बताया गया था, वो आए तो कॉलेज प्रशासन को बोल दिया गया कि ये कहीं ना कहीं ये कॉलेज के बाहर की घटना है। कॉलेज के बाहर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज के गेट के बाहर स्टूडेंट पैसा किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इससे मुझे जानकारी नहीं। बाद में जानकारी मिली तो मैंने गेट पे सूचना दे दी है, और उसके बाद प्रशासन के पदाधिकारी जो थे उनको यही स्पष्ट रूप से यही बोला गया कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन, दोषी आप किसको मानते हैं? मुख्य दोषी तो सर यहाँ पे गार्ड है जो कि स्टूडेंट को बहलाने का काम किया, प्लस कहीं ना कहीं बात को दबाया जा रहा है कॉलेज प्रशासन द्वारा। कॉलेज प्रशासन से आग्रह होगा कि वो गार्ड के सुपरवाइजर को बुलाया जाए और इनको डॉक्यूमेंट दिलाने का काम करें। रवि अग्रवाल, कॉलेज छात्र संघ सचिव।